जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई के फॉर्म आ भी चुके हैं, फिल भी करते होंगे आप लोगों ने, और आप लोग बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ जीएस से रिलेटेड, कि जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं और वो टॉपिक्स कौन सी बुक से हम तैयार करें, कौन से टीचर को फॉलो करें, कहाँ से उनके एमसीक्यूज़ लगाएं। इन सब के जो है ना, मन में डाउट रहता है हमारे, जिस चक्कर में हम कई दिन अपने ख़राब कर देते हैं। मान लें हमें हिस्ट्री करना है, हम एक दिन लगा देंगे हिस्ट्री कौन से टीचर से करें, 2-4 टीचर देखेंगे, उनका हमें समझ में नहीं आ रहा है, बुक का समझ में नहीं आ रहा कौन सी बुक करें तैयार। तो ये जितने भी डाउट है ना आपके, बुक से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, एमसीक्यूज़ पीवाईक्यू से रिलेटेड, ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में आपकी क्लियर करूँगी। आपको बुक भी दिखाऊंगी कि मैंने किस बुक से तैयारी की थी जब मेरा यूपीएसआई का एग्ज़ाम था। और आप ये सारी बुक्स आपके पास ज़रूर होंगी अगर आप कंपटीशन की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, या मतलब इससे पहले भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपके पास ये बुक ज़रूर मिलेंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बुक्स भी बताऊंगी और उन बुक्स को तैयार कैसे करना है ये भी बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनकी कौन कौन सी बुक हैं, बुक को पढ़ने का तरीका क्या है और कौन से टीचर है। मैंने इसमें लिखा हुआ है मास्टर वीडियो फॉर जीएस। तो इसमें मैंने वो जीएस के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो जो आपको तैयार करने हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, एनवायरनमेंट, साइंस। साइंस में आपको फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायोलॉजी करना है, करंट अफेयर्स है, ठीक है। मूल विधि वाला टॉपिक इसी में ही है। मैंने यातायात वाला भी एक अलग से टॉपिक बना दिया है। वैसे ये अलग से टॉपिक है नहीं, लेकिन मैंने इसमें फिर भी ऐड कर दिया अपनी तरफ से। तो ये तो हैं 10 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक्स आपको कौन सी बुक से तैयार करने हैं, कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ये सारे मैं वीडियो में बताऊंगी आपको 1 बाय 1। जैसे सबसे पहले हम यूपी स्पेशल की बात करते हैं कि जो यूपी स्पेशल वाला टॉपिक है हमको कहाँ से तैयार करना है, कौन सी बुक से हम पढ़ सकते हैं, कहाँ से इसके हम एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताती हूँ। तो यूपी स्पेशल सबसे पहले हम उठाते हैं। देखिए, यूपी स्पेशल के लिए ये बुक है, परीक्षा वाणी की है, ठीक है। छोटी सी बुक है और ज़्यादा मोटी भी बुक नहीं है, इतनी सी बुक है ये। तो इससे आप क्या यूपी स्पेशल कर सकते हैं। देखो आपको तैयार कैसे करनी है यूपी स्पेशल, तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूपी स्पेशल के लिए आपको इमरान सर हैं जो कि यूपी पीसीएस उत्कर्ष पर आते हैं। उनकी एक मैराथन है यूपी स्पेशल के नाम से, आप पहले उस मैराथन को देख लेना। अगर आपको उनसे नहीं पढ़ना है तो आप स्टडी विद कृष्णा एक सर हैं, स्टडी विद कृष्णा, आप वहाँ से यूपी स्पेशल की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इन टीचर का भी समझ में नहीं आता है तो एक इन फोकस सिविल एकेडमी करके एक चैनल है, आप वहाँ पर अभी जब आरओ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उन्होंने यूपी स्पेशल कंप्लीट कराया हुआ था। तो आप वहाँ से ये वाला यूपी स्पेशल वाला टॉपिक कर सकते हैं। यूपी स्पेशल मैं इसलिए ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि देखो, एक तो यूपी का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपी स्पेशल से रिलेटेड। तो या तो आप इमरान सर की मैराथन देख सकते हैं, या फिर स्टडी विद कृष्णा पर कृष्णा सर पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस देख सकते हैं, या फिर इनफोकस सिविल एकेडमी पर उन्होंने अभी 2-4 महीने पहले पढ़ाया हुआ है यूपी स्पेशल, आप वहाँ से कर सकते हैं। और बुक में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ, बुक में कैसे आपको तैयार करना है। जैसे ये है, इसमें अब हमारे 75 हैं डिस्ट्रिक्ट, तो हमें 75 के याद नहीं करने मुख्यालय। इसमें सब वे मुख्यालय याद करने हैं हमें। जैसे सोनभद्र है, इसका अलग है, इसका क्या है, रॉबर्ट्सगंज है। भाई लखीमपुर खीरी का खीरी हो गया, हरदोई का हरदोई, सीतापुर का सीतापुर। तो इनके याद नहीं करने, जिनके अलग है केवल आपको उनके याद रखने हैं। जैसे कि सोनभद्र का क्या हो गया, रॉबर्ट्सगंज हो गया। अमेठी का गौरीगंज, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का नवगढ़। तो इस तरह के जिनके अलग से हैं, जैसे संभल का हो गया, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर हो गया, कौसाम्बी का मंझनपुर हो गया। तो जिनके अलग हैं उनके केवल मुख्यालय याद करने हैं आपको। सबसे पहले आपको यूपी का जो मैप है उसके जो ज़िले हैं वो क्रम से एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इस तरह से आपको एकदम एक मतलब टोन होती है उसमें याद होनी चाहिए। बॉर्डर वाले ज़िले, बॉर्डर के साथ साथ जो अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है वो भी आपको अच्छे से
याद होने चाहिए। तो मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, एक दिन पूरा बैठ के मैप ही देखना यूपी स्पेशल का, कि कौन सा ज़िला हमारा किधर है, कौन से ज़िले से कौन सी, मोटा मोटा देख लेना, ऐसा नहीं कि सब भी हम याद नहीं रख सकते, देखो सारी चीज़ें भी। तो एक तो बॉर्डर्स की जितनी भी हो गई ये वाले, ये कंप्लीट याद रख लेना। प्लस जैसे मेन सिटी है, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है ना, अयोध्या हो गया। इस तरह से ये जो हैं ये थोड़ी सी मेजर सिटी हैं, इनके पास इनकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से इनकी हमारी सीमा लग रही है वो याद कर लेना। एक क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से, जैसे सिद्धार्थ नगर हो गया, फिर तुम्हारा अम्बेडकर नगर हो गया, इस तरह से क्रम में दे देंगे कि उत्तर से दक्षिण में क्रम में लगाइए, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये हो गया। फिर मान लिया आपने मुख्यालय याद कर लिया, उसके बाद आप पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज इसकी, कि कौन से सन में कौन सी राजधानी थी, इसका नाम कब चेंज हुआ, उत्तराखंड कब अलग बना। तो ये वाला टॉपिक आप ऐसे कर लेना। सारी चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी, बस इम्पोर्टेंट पढ़ना है हमको। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भौगोलिक संरचना में कि कौन सा ज़िले से कौन सी सीमा लग रही है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है ना। और जी क्षेत्रफल कुल टोटल कितना है, कितनी पूरब से पश्चिम की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की आकार क्या है, ये जो की पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, ये याद रखने हैं आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी वाले में कितने जलवायु परिस्थितिक क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र कितने हैं, ये क्वेश्चन आरओ में पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं यहाँ से, और ये कुछ नहीं पढ़ना आलतू फालतू की चीज़, जितना इम्पोर्टेंट है बस हम वही कवर करेंगे। और फसल वाला तो नदी तंत्र, जैसे कि तटवर्ती नदी, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है वो याद करना है। और ये झीलें, कौन सी झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ये याद करनी है। झील के बाद आपको क्या याद करना है, ऊर्जा वाला। देखो ऊर्जा वाला है ना, ऊर्जा वाला नहीं, वो खनिज वाला टॉपिक है, हाँ आगे आएगा अभी। ये जो खनिज है, एक आप डालेंगे यूट्यूब पे कि उत्तर प्रदेश के खनिज को याद करने की ट्रिक, तो सबसे पहले एक वीडियो निकल के आएगी, उसमें उसने ऐसे, मतलब मैं जब डालती हूँ ना, सबसे पहले मुझे चैनल का नाम तो याद है नहीं उसका, तो जब आप डालेंगे सबसे पहले ऊपर वही वीडियो आती है ट्रिक वाली उत्तर प्रदेश में, तो उस वीडियो को आप क्लिक करेंगे, वो आपको 15 मिनट में बिल्कुल ऐसे याद करवा देगा कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप खनिज वाला टॉपिक। तो वहाँ से खनिज वाला टॉपिक कर लेना। फिर उसके बाद करना आप वन वाला, वन रिपोर्ट नहीं आई है अब 18वीं, वो अच्छे से तैयार करना, बहुत ही अच्छे से, कहाँ पर अधिक वन है, कहाँ पर कम है, कहाँ वृद्धि हुई है, कहाँ नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आपको 18वीं वन रिपोर्ट तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये तो पुराना डाटा हो गया वन रिपोर्ट का, क्योंकि 17वीं 18वीं आ चुकी है, आपको 18वीं पढ़नी है, ये वाली नहीं पढ़नी है, ठीक है। और आपको फिर क्या पढ़ना है इसके बाद, पक्षी विहार, और ये इसमें ये भी पढ़ना है। एक तो देखो जैसे चंद्रप्रभा है, वन्य जीव विहार कहाँ है, चंदौली में, तो ये भी याद रखना है कौन से सन में बना, ये ज़्यादा नहीं है, याद आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़े का क्षेत्रफल, सबसे छोटे का, सबसे पहले का, इन 3 के क्षेत्रफल भी याद रखने हैं। और ये सन तो ज़रूर रख लेना, क्योंकि अब एक लेवल अप ही पूछता है क्वेश्चन, अब नहीं पूछेगा किशनपुर लखीमपुर खीरी में, नहीं, चंद्रप्रभा दे देगा, किशनपुर दे देगा, कतन्या घाट दे देगा, रानीपुर, फिर पूछेगा इनको क्रम में लगाइए, इनके मतलब बनने के क्रम में। तो आपको इस तरह से करनी है ये चीज़ें। थोड़ा सा वीडियो में वो अवॉइड करना, क्योंकि देखो मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ फिर बनाती हूँ, तो इसलिए पेज वेज उड़ जाते हैं हवा से। तो इस तरह से आपको राज्य के पक्षी विहार भी तैयार करने हैं। ये वाली देखो, ये वाली चीज़ पढ़नी है कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। उसके बाद क्या करना है, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, वायु कौन कौन से हवाई अड्डे कहाँ पर हैं, ये आपको तैयार कर लेने हैं। इससे अलग जितना मैं बता नहीं, बस उतना पढ़ लेना सफिशिएंट है। जनसंख्या पढ़ लेनी है अच्छे से, बहुत ही अच्छे जनसंख्या तैयार करनी है। जनसंख्या की मैं आपको एक दिन ना, मैंने आरओ के लिए तैयार की थी, तो मैंने ट्रिक्स याद कर रखी हैं, मैं आपको वो वीडियो बनाऊंगी एक दिन। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं आपको समझाऊंगी ना, आपको एक दिन में पूरी जनसंख्या वाला टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें तो फिर भी कम दिया हुआ है, मैंने बिल्कुल एकदम डीपली तैयार की थी जनसंख्या वाला टॉपिक, तो मैं आपको वैसे तैयार करा दूँगी एक दिन वीडियो बनाकर उसके ऊपर। उसके बाद ये कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना है। फिर ये वाला संगीत कला वाला शुरू करेंगे, तो यहाँ से करेंगे लोकगीत वाला, ठीक है। नृत्य कौन से कहाँ के हैं, मेले उत्सव महोत्सव, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तैयार कर लेना। फिर ये कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद आता है हमारा ये नगरों के उपनाम, ये पढ़ने हैं आपको। नगरों के उपनाम के बाद वीडियो देखो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी,
लेकिन आप अच्छे से समझ लेना तो चीज़ें जल्दी कवर कर लेंगे। देखो बुक होती है पूरी, हम पूरी बुक पढ़ नहीं सकते, हमें पढ़ना स्मार्टली स्टडी करनी है हमको। हम ऐसे नहीं कि पूरी बुक को लिए बैठे हैं, नहीं, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आएगी बस हमको वही पढ़ना है पूरा। देखो हमें कहीं प्रोफेसर तो बनना नहीं है, हमें एग्ज़ाम निकालना, नौकरी लेनी है, तो हमें उतना ही पढ़ना जितने में हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो वही मैं चीज़ें बता रही हूँ। अब मोटा मोटा बता देती कि ये वाली बुक पढ़ लेना, तो बुक में तो हज़ारों चीज़ें पढ़ने के लिए, कहाँ तक पढ़ोगे, नहीं पढ़ी जाती हैं चीज़ें इतनी, मुझे पता है ना, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो ये पढ़ना आपको एक वन उत्पाद, मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो है, याद कर लेना कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सी चीज़ फेमस है, बस आपको इतना पढ़ना है। और ये हाँ, ये केंद्रीय संस्थान कि जैसे कि विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, वनस्पति वाला लखनऊ में है, चीनी का कानपुर में है, दलहन का, इस तरह से ये याद रखने हैं आपको। इसमें तो बहुत सारे दिए हुए हैं लेकिन आपको ये सारे याद नहीं करने, बस जो इम्पोर्टेंट है वही याद करने। इम्पोर्टेंट का पता कैसे चलेगा, जब आप इमरान सर की वीडियो देखेंगे ना, वो मैराथन, उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंट ही कराए हुए हैं, उससे अलग उन्होंने कुछ नहीं कराया हुआ, तो आपको वहाँ से इम्पोर्टेंट पता चल जाएगा। और ये वाली चीज़ें, इनका तो क्रम भी याद करना है, इनका सन भी, क्योंकि सन भी पूछता है, सन ऑर्डर में लगाइए इस तरह से। तो ये वाला टॉपिक, भाषा बोले संस्थान वाला टॉपिक कर लेना है, और बस इसमें इससे अलग कुछ नहीं करना, इतना ही ख़त्म, पीछे का कुछ नहीं पढ़ना। ये अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो इसमें हर टॉपिक के बाद ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस बुक में आपको और कुछ नहीं पढ़ना, यूपी स्पेशल आपका कवर हो जाएगा इसी बुक से, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये तो हो गया यूपी स्पेशल का। अब दूसरे नंबर पर मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी की, कि आप ज्योग्राफी कहाँ से कर सकते हैं, कैसे करें। तो इसके लिए यहाँ मैंने बनाया हुआ है, देखो, इंडियन ज्योग्राफी से पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है कि कौन सी पहाड़ कौन से महाद्वीप में है, कौन सी जो झील है कौन से महाद्वीप में है, ठीक है, महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनकी राजधानी, जल संधि कितनी है वो सब पता होना चाहिए, कौन सी जल संधि किस किस को अलग कर रही है ये सब पता होना चाहिए। जैसे कि मैं खोलती हूँ, आपको कैसे करने हैं तैयार, जैसे आपको एटलस लेना है, ऑक्सफोर्ड का मेरे पास है, हिंदी में भी है इसका एक वर्ज़न मेरे पास, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करनी है। जैसे आपने मान लिया आपको स्टार्ट करनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, हमने स्टार्ट यही पेज खुल गया, यहाँ से शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप है, आपको क्या करना, अफ्रीका महाद्वीप में सिंपल जितनी भी कंट्री हैं उन सब की कैपिटल तो आपको याद होनी ही चाहिए। आजकल देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा मिस्र की राजधानी काहिरा, नहीं, जो इधर की सिटी है ना जो दिख नहीं रही हमको, बहुत छोटी छोटी सी हैं, इनकी पूछ लेता है कैपिटल कि इनकी राजधानी बताइए। तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो एक यूट्यूब पर आप जब डालेंगे कि सभी महाद्वीपों की राजधानी, तो एक प्ले लिस्ट निकल कर आएगी, उन्होंने मैपिंग के थ्रू सभी की याद कराई हुई है राजधानी, तो आप वहाँ से कवर कर लेना ये वाली, ठीक है। एक दिन में अगर आप एक भी महाद्वीप कवर करते हैं ना राजधानी का, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। क्रम से कैसे याद करना है, जैसे कि यहाँ पर है जाम्बिया जिम्बाब्वे, तो याद रखो Z1 Z2, जाम्बिया की लुसाका, जिम्बाब्वे की हरारे, जिम में जाते हैं हम किसी को हराने के लिए, तो जिम्बाब्वे की हरारे होगी। इस तरह से ट्रिक से याद रखनी है आपको चीज़ें। एक तो किसी भी महाद्वीप को हम तैयार करेंगे कैसे, सबसे पहले हमने महाद्वीप की स्ट्रक्चर देख ली, महाद्वीप के इधर कौन सा महासागर है, इधर कौन सा महासागर है, उत्तर में क्या चीज़ है महाद्वीप के, दक्षिण में क्या चीज़ है, ये मोटी मोटी चीज़ हम तैयार करेंगे। पहले मैं बता रही हूँ एक महाद्वीप आपको मतलब कैसे तैयार करना। अगर आप सारे महाद्वीप इस तरह से तैयार कर लेंगे ना तो मैपिंग वो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी ख़त्म। इस साल वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि यूपीएसआई के लिए हमें ये जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वर्ल्ड की इतने डीपली नहीं पूछी जाती है वो, ठीक है। मोटी मोटी की इसकी कैपिटल पूछ लेगा, ये जल डमरू कहाँ है ये पूछ लेगा, ठीक है, कौन सा द्वीप कौन से महासागर में है ये पूछ लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता, ज़्यादा डीपली नहीं पूछता। तो आपको मैपिंग के थ्रू कैसे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करनी है मैं वो बता देती हूँ। जैसे आपको अफ्रीका महाद्वीप आपने उठाया, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के सारे राज्यों सारे देशों की राजधानी आपने याद कर ली कि इथोपिया की अदीस अबाबा है, सूडान की खार्तूम है, इस तरह से जितने भी ये हैं इन सब की राजधानी याद करने के बाद दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, इस तरह से जैसे मैंने बनाया हुआ है ये, मैंने अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट किया जब पढ़ना, तो मैंने कैसे किया, सबसे पहले राजधानी तो मैंने याद कर लिया अलग से, इसमें मैंने राजधानी नहीं लिखी। अब मैंने देखा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी जो स्थानीय भवन है वो कौन कौन सी हैं, फिर सही लिख ली यहाँ पर, हरमटन गरम है, सहारा से गिनी की तट बह रही है,
सिरोको पवन है, सहारा से भूमध्य सागर की ओर जा रही है। मिस्र में सिरोको को खमशिन कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं, ट्यूनेशिया में चिली कहते हैं। इस तरह से आपको स्थानीय पवन वाला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, फिर घास के मैदान आएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको हम सवाना बोलते हैं, शीतोष्ण को वेल्ड बोलते हैं। घास के मैदान क्लियर, खत्म कहानी। मरुस्थल पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन से मरुस्थल हैं। सहारा मरुस्थल हो गया। सहारा को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि चाड अगर देश है उसमें इसको जुराब कहेंगे, और माली मार्टोनिया में अल्जोफ कहेंगे, सूडान में बायुडा कहेंगे। इस तरह से मरुस्थल वाला टॉपिक हमारा तैयार। फिर आएंगे पठार पर कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पठार हैं। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में है, बाई का अंगोला में है, उबांगी का सेंट्रल अफ्रीका में है। पठार वाला टॉपिक क्लियर। उसके बाद तटीय रेखा आएंगी कि ग्रेन कोस्ट लाइन किसको कहते हैं, कहाँ किस किस के पास है, मतलब आइवरी तटरेखा आइवरी कोस्ट पर है, गोल्ड कोस्ट घाना में है। इस तरह से ये वाली चीज़ें कंप्लीट होगी। फिर हम पढ़ेंगे बंदरगाह। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से बंदरगाह हैं। मोरक्को में टैंजर है, कासाब्लांका है, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया है, पोर्ट साइड है, लीबिया में बेंगाजी है, सोमालिया में बरबरा है, केन्या में मोम्बासा है। इस तरह से उसके बंदरगाह तैयार हो गए। फिर जनजातियाँ पढ़ेंगे, कौन कौन सी जनजातियाँ अफ्रीका महाद्वीप में हैं, पर्वत कौन कौन से हैं। ठीक है, विषुवत रेखा से कौन कौन से देश जा रहे हैं, मकर रेखा से कौन से जा रहे हैं, कर्क रेखा से। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें हैं, ये तैयार करना है। अफ्रीका महाद्वीप में मतलब जो उसके बगल में वो हैं महासागर, उनमें कौन कौन सी जलधाराएं हैं। हिंद महासागर में गर्म है अंगुलहास मोजाम्बिक की, अटलांटिक में ठंडी है वेंगुला की जलधारा। इस तरह ये हो गई। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख जल संधियाँ, जिब्राल्टर जल संधि है, बाबाल मंडेब की जल संधि है, स्वेज कैनाल है। ये हो गया तैयार। फिर हम पढ़ेंगे जो उसके दोनों तरफ महासागर हैं, एक तरफ अटलांटिक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हिंद महासागर, तो उसके अंदर कौन कौन से द्वीप हैं। तो ये जो पूरा एक चार्ट है ना, इसमें मैंने पूरा अफ्रीका महाद्वीप करा हुआ है। मुझे इस साल अफ्रीका महाद्वीप में कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इस साल कुछ चीज़ है ही नहीं जो हमारे एग्जाम में आए और हम बता ना पाएँ। तो इस तरह से आपको सारे महाद्वीप कवर करने हैं। ये तो एक मैंने अफ्रीका महाद्वीप का बता दिया, ऐसे मैंने सारे महाद्वीप के बनाए हुए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा कि आपको इस तरह से एक महाद्वीप तैयार करना है। उस महाद्वीप की कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, चाहे उसके मरुस्थल हो, चाहे उसका पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे उसकी जनजाति हो, चाहे जलसंधि हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग आपको ऐसे एक चार्ट बनाना है, उसमें कवर कर लेनी है चीज़ें। और ये चीज़ें कवर होंगी, आप या तो यूट्यूब की वीडियो देख लीजिए और साथ में एटलस रखिए। ठीक है, एक दिन में अगर एक महाद्वीप करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो जाती है, हमें ढूंढ ढूंढ के करनी भी पड़ती हैं। तो आप एक महाद्वीप अगर 2 से 3 दिन में भी करेंगे तब आपके आराम से 7 महाद्वीप हैं, आराम से कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको सारे महाद्वीप करने हैं। तो ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम सफिशेंट है। इससे अलग आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये आपके कवर हैं। इससे अलग मैं गारंटी दे रही हूँ, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लो, ऐसे ही कर लो, बहुत है। इसके बाद आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे। तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं। देखिए, मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप इस बुक को लेंगे तभी आप भूगोल कवर कर पाएंगे। आपके पास जो भी बुक है, जो जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसी से करिए, क्योंकि हर कोई इंसान हर एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई ये एनसीईआरटी की बुक है हर कोई ले लेगा, नहीं। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो एक कॉपी लेने के लिए भी उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसे भी लोग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस बुक को लें तभी आप भूगोल कवर करें। मैं बता रही हूँ कि मैंने इससे किया है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तब आप कैसे करें, अगर ये है तब आप कैसे करें, मैं दोनों चीज़ बताऊँगी। देखो, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो इस बुक से आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मान लिया आपको भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़नी है, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है, तो आप कैसे करेंगे। आपने ये वाला टॉपिक निकाला, साथ में आपने अपना घटना चक्र रखा। देखो, घटना चक्र तो आप सब ले लो। अगर आपके पास घटना चक्र रहेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह बनता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएंगे। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो सबके पास आजकल फ़ोन सभी के पास है, मोस्टली फ़ोन नहीं है तो
मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के पास फ़ोन ना हो। आजकल सभी ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन टीचर से अपना कोर्स कवर करते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है ना, तो आप अगर उस पर प्ले स्टोर पर जाकर डालेंगे ना ज्योग्राफी का घटना चक्र, तो उसमें फ्री में PDF भी डाउनलोड हो जाती हैं। तो आप वहाँ से घटना चक्र डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको बुक नहीं लेनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी 400-500 रुपये का तो आता ही है घटना चक्र। तो अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने फ़ोन से पढ़िए। किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं ले सकते हैं। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे पढ़ना है। जैसे आपको भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़नी है, तो बुक खोलिए, घटना चक्र खोलिए। अब हमारा पहला टॉपिक है क्षेत्रफल वाला, ठीक है। इसमें हमने सारा पढ़ लिया। भारत एशिया महाद्वीप में है, ये इस क्या करती है, ऐसी है, इसका क्षेत्रफल इतना है, जनसंख्या इतनी निवास कर रही है पूरे विश्व की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की, ये सारे पढ़ लिए। अब आपको ये टॉपिक पढ़ना है इस बुक में। अब इस बुक में देखिए कि जितना मैंने घटना चक्र में पढ़ा उससे अलग कोई पॉइंट्स हैं जो रह गए हों। अगर रह गए, कौन सा पॉइंट रह गया था, देखो उसमें सारे राज्य, उसका जो देश है उनका क्रम नहीं दिया हुआ था कि इनको क्रम में लगाइए। रूस है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये हमें एक नई चीज़ मिल गई बुक से जो कि उसमें नहीं थी। तो इस वाली नई चीज़ को हम उसमें नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो इस तरह से पढ़ना है। घटना चक्र से पढ़ो, बुक से। जो चीज़ दोनों में, मान ले इसमें कुछ है, इसमें नहीं है, तो वो हमें याद हो जाएगी। इसमें है, इसमें नहीं है, तो इससे वो तैयार हो जाएगी। फिर प्लस पॉइंट क्या होगा, जब आपने दोनों उससे पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, वो टॉपिक इससे भी कर लिया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसके PYQs लगाएंगे। जैसे आपने भारत का क्षेत्रफल पढ़ा, तो अब उसके यहाँ से PYQ लगाओ, ये वाले जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वे सारे क्वेश्चन लगाओ। अब ये देखो, मान लिया आपने कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये चीज़ आपको यहाँ समझ में नहीं आएगी कि भाई ये क्या चीज़ पूछ लिया। तो इन चीज़ों को ना थोड़ा सा स्टार बना लीजिएगा। जैसे आप जब ये टॉपिक बाद में पढ़ेंगे ना, जब भारत का विभाजन होगा कि कर्क रेखा जा रही है, कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र शीतोष्ण में आ जाएगा, नीचे का उष्णकटिबंधीय आ जाएगा, तो तब आपको ये समझ में आ जाएगी। तो इस तरह के जब की पॉइंट ई स्टार बना लेंगे ना, तो जब आगे पढ़ेंगे फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे, तब आप पे इसकी नज़र जाएगी इस क्वेश्चन पे कि हमने ये क्यों लगाया था। तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लिया इस टॉपिक को पढ़ने पर ही समझ में नहीं आता है शब्द, तो उसके लिए मैं कह रही हूँ। तो आपको इस तरह से इस तरह से कोई टॉपिक तैयार करना है कि घटना चक्र से भी साथ में पढ़ें और बुक से भी साथ में पढ़ें। जब आप साथ में पढ़ेंगे ना, तो कुछ चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी। वैसे इसमें दिया हुआ था क्षेत्रफल वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है, घटना चक्र से साथ साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इससे क्या आपका टॉपिक बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। तो ये हो गया ज्योग्राफी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जोन सी बुक है आप उससे करिए। अगर मैं टीचर बताऊँ कि आपको कौन से टीचर से पढ़नी है उस पर, यूट्यूब पर, तो आप उत्कर्ष पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर उत्कर्ष में नहीं पढ़ना तो आप जाएंगे स्टडी विद कृष्णा, वहाँ पर कृष्णा सर ने इतनी अच्छे से ज्योग्राफी कवर की है, इतने अच्छे से ज्योग्राफी कवर की है। अगर आप बहुत अच्छे से उनकी क्लास देख लेते हो ना, तो आप UPSI क्या, आप PCS का एग्ज़ाम दे दोगे, इतने अच्छे से उन्होंने पढ़ाई हुई है। लेकिन अगर जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, जैसे RWA का लिया हुआ है, एग्ज़ामपुर का, तो वहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनको भी फॉलो करिए, आराम से उनसे पढ़िए। लेकिन उनके साथ साथ आप क्वेश्चन भी लगाइए घटना चक्र में, ठीक है। ये हो गए कि आप कहाँ से कैसे कर सकते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी वाला टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आप कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। वर्ल्ड में तो आपको जितना मैंने बताया बस उतना पढ़ लीजिए, बहुत है, उससे अलग आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम, इसके बाद हमने UP स्पेशल पढ़ लिया है, ज्योग्राफी का देख लिया कि ज्योग्राफी हम कहाँ से करें, ये वाला टॉपिक कर लिया, ये वाला कर लिया। अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री कहाँ से करें, तो हिस्ट्री के 3 सेक्शन हैं, वही एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो आप ल्यूसेंट है आपके पास, सभी के पास मिलेगी, वहाँ से पढ़ लीजिए और घटना चक्र में क्वेश्चन लगा लीजिए, एनफ है। इससे अलग कुछ करने की कहीं से ज़रूरत है ही नहीं, ना ही कोई बुक लेने की ज़रूरत है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जिन टीचर का कोर्स लिया हुआ है वहाँ से हिस्ट्री पढ़ते रहिए, ल्यूसेंट पढ़ते रहिए, घटना चक्र में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत है, उससे अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हिस्ट्री का घटना चक्र है। तो आप, जैसे मैं बताती हूँ इसमें कैसे करना है।
मान लिया आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, ये खोल लेते हैं, मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो ल्यूसेंट में देख लिया आपने, ल्यूसेंट में तो सब बहुत ही कम दिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट देते हैं ल्यूसेंट में भी चीज़ें। तो वहाँ से मुस्लिम लीग का गठन पढ़ लिया, फिर घटना चक्र खोला, मुस्लिम लीग के बारे में जो भी घटना चक्र में दिया, पहले ये वाला सेक्शन पढ़ लो, फिर क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाने के बाद ये वाला सेक्शन जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की पूरी समरी दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ा, फिर घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लिए, कंप्लीट है। इससे अलग आपको कुछ नहीं करना, कहीं भागना नहीं, कुछ नहीं, इतना कर लेंगे आपकी हिस्ट्री जो है कवर हो जाएगी। तो हिस्ट्री में एंशिएंट हो, चाहे मिडेवल हो, चाहे मॉडर्न हो, तीनों चीज़ आपको ल्यूसेंट से पढ़ लेनी है और घटना चक्र से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री वाला, और पॉलिटी की तो मैंने वीडियो बनाई दी थी, वो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप वहाँ से देख लेना कैसे करनी है, उसमें डिटेल बताया हुआ है मैंने बिल्कुल एकदम कि किस तरह से पॉलिटी तैयार करनी है। तो हमारा हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे साइंस। साइंस में हमें ज़्यादा भाव देना है बायो को, उससे कम भाव देना है फिजिक्स को, उससे कम भाव देना है केमिस्ट्री को। तो बायो में आप ये नीतू मैम से पढ़ लेना, नीतू मैम ने पढ़ाया हुआ है करियर लैब पर, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, नीतू मैम का लेक्चर देखना। उसके बाद जो आपके पास घटना चक्र हो, जैसे कि ये है साइंस का घटना चक्र, अब हमें बायो पढ़नी है। ठीक है, बायो में हमने नीतू मैम का वीडियो खोली और नीतू मैम ने हमको पढ़ा दिया, क्या कोई टॉपिक खोल लेती हूँ मैंने, विटामिन्स पढ़ा दिए, वाइटामिन्स। ठीक है, तो नीतू मैम के लेक्चर के बाद आपको ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो इतने अच्छे से करा देंगी ना आपको कि आपको ये जो जी है ना, ये कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल क्वेश्चन पर जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी है। उनकी वीडियो से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये इतने अच्छे से पढ़ाती हैं नीतू मैम। तो आपको कुछ नहीं करना बायो में, सिंपल बस नीतू मैम की क्लास लीजिए और बायो के जितने इसमें चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन लगाइए। बायोलॉजी एकदम कंप्लीट, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला, इधर उधर कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स आप इससे कर सकते हैं, बस घटना चक्र पढ़ लो, सफिशिएंट है, किसी बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लिया हमको पढ़ना है प्रकाश वाला टॉपिक पढ़ना, ठीक है, अब इससे पढ़ेंगे तो एकदम समझ में नहीं आएगा, क्या है आप पता नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। आप सिंपल यूट्यूब पर डालना फिजिक्स की क्लासेस इन हिंदी या इन इंग्लिश, आ जाएगा निकल के, प्रकाश टॉपिक डाल देना। तो जिस भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है, बहुत सा, एक तो वो हैं क्रेजी जी के ट्रिक के नाम से शायद चैनल है, उन्होंने भी फिजिक्स पढ़ाई हुई है, बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं वो भी एकदम डायग्राम की उससे, तो उससे समझ में आ जाता है। तो आप यूट्यूब की वीडियो से भी पढ़कर फिर वहाँ से पढ़ ले, माने आपने प्रकाश पढ़ लिया, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आना रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझ कर मैं टीचर तो बनना नहीं है, पेपर पास करना है, नहीं भी समझ में आ रहा ना, कोई एकदम उन्होंने बता दिया कुछ थ्योरी बता दी है, ऐसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उसका क्वेश्चन दिया, अच्छा ये है, रट लो। वैसे तो समझने में, मान लें उसने, अगर आप समझोगे तो मान लें अगर क्वेश्चन चेंज भी करता है तो आप एकदम टिक कर जाओगे, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो ज़्यादा टेंशन लेने की, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन को एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो और आंसर को एक बार रट लो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। तो इस तरह से आप फिजिक्स करना। और रही केमिस्ट्री वाली बात, तो आप डालना यूट्यूब पर केमिस्ट्री इन वन शॉट। जब आप डालोगे ना केमिस्ट्री इन वन शॉट, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, हाँ देखो, फिजिक्स के लिए ना आप अंकुर सर हैं करियर लैब पर, उनसे पढ़ लीजिएगा, इतनी बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते हैं, इतनी बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते हैं वो, मुझे आज तक उनसे अलग किसी की फिजिक्स समझ में ही नहीं आई, अंकुर सर ऐसे पढ़ाते हैं। तो आप फिजिक्स उनसे कर सकते हैं, यूट्यूब पर उनकी फ्री में क्लासेस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, केमिस्ट्री आप अगर डालेंगे ना उस पर केमिस्ट्री इन वन शॉट, तो निकल आएंगे पुष्पेंद्र सर, रैंकर गुरुकुल उनके चैनल का नाम है, उस पर उन्होंने केमिस्ट्री की 10 घंटे यानी 11 घंटे की वो मैराथन है, उस पर उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है। उस 11 घंटे के मैराथन को देख लेना, केमिस्ट्री फिर कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लीट करा देंगे उसी में। तो ये हो गया हमारा साइंस वाला सेक्शन। घटना चक्र अगर आप नहीं ले पा रहे हैं ना, तो आप उनकी PDF डाउनलोड कर लो, अगर बुक है बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो घटना चक्र से, जितने बार आप घटना चक्र का रिवीजन करोगे उतना ही टॉपिक आपका मजबूत होता चला जाएगा।
अब आते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं, ओनली घटना चक्र पढ़ लो सिर्फ और सिर्फ। और जब आप देखो, और इसका एक और है घटना चक्र की ना, एक यूट्यूब पर डालोगे आप घटना चक्र, मतलब एनवायरनमेंट का घटना चक्र की वीडियो इस तरह से डालेंगे तो एक वीडियो निकल कर आएगी। उन्होंने अपने नोट्स की वीडियो बनाई हुई है, मतलब उन्होंने नोट्स बनाए थे, फिर उस नोट्स की उन्होंने वीडियो बना दी है। वो 5 घंटे की मैराथन है, 5 घंटे की मैराथन में उन्होंने कंप्लीट घटना चक्र कराया हुआ है और इतने अच्छे से बताया हुआ है। आप बस उस वीडियो को देख लेना घटना चक्र की, ठीक है, और घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लेना एनवायरनमेंट में। कुछ भी अलग उससे जाने वाला नहीं है। मैंने आरओ के लिए यही किया, मैंने आरओ के लिए वो घटना चक्र वाली वीडियो देखी, क्योंकि मेरे पास, मैं जॉब करती हूँ तो समय बहुत कम रहता है, बहुत ही कम समय मिलता है पढ़ने के लिए। जैसे मान लें मैं ड्यूटी पर हूँ और कुछ नहीं कर रही, बैठी हूँ, तो मैं वो ऐसी वीडियो चला लेती हूँ जिनसे मतलब कोई टॉपिक कवर हो जाए। तो मैंने ऐसे एक दिन मैं यूट्यूब पर सर्च किया घटना चक्र का, वीडियो निकल कर आ गई। मैंने 5 घंटे ड्यूटी पर बैठ कर वही देख ली, और आकर मैंने जब घटना चक्र पढ़ा एकदम मेरा तैयार हो गया एनवायरनमेंट। तो आपको घटना चक्र की वो वीडियो देख लेनी है। आप डालोगे यूट्यूब पर एनवायरनमेंट के घटना चक्र की वीडियो तो एकदम निकल के आएगी। वो नोट्स बना रखे हैं उन्होंने, अपने हैंड रिटन नोट्स है, तो वहाँ से देखना, फिर इसके क्वेश्चन लगा लेना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट भी बता दें, यूपी स्पेशल भी बता दिया मैंने, ये वाला टॉपिक भी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं करंट में। तो करंट, अभी आप कुछ ना कहिए करंट के लिए कि आप डेली किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, पता क्या, मतलब आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने करंट की एक दिन, एक सुबह को उठे या फिर लाइब्रेरी गए, हमने 7 से 9 की करंट अफेयर्स की वीडियो देख ली, उन्हें उतार लिया, तो जिस दिन हम उतारते हैं उस दिन तो वो याद रहती है करंट अफेयर्स। उससे अगले दिन जब नहीं पढ़ लेंगे ना, पिछली वाले एकदम हमारे दिमाग से निकल जाएगी, हमें कुछ याद नहीं रहेगा। भाई कुछ तो है, चलो रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। कभी कभी आता है वैसे मज़ा तो, लेकिन मुझे तो बहुत बोरियत वाला टॉपिक लगता है ये। तो आपको अभी कुछ नहीं करना, सब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम आने से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले सिंपल एक आई दृष्टि बुक आएगी, ठीक है ना, उसकी दुनिया भर की वीडियो बना देते हैं यूट्यूब पर, उसके MCQs के अलग, उसके जो टॉपिक्स होते हैं उनके अलग, वही कर लेनी है, या स्पीड वाली बुक ले लेनी है पेपर से पहले। दोनों में से कोई सी एक बुक लेकर रट लेनी है बस पेपर के समय, वहाँ से करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। अभी से वीडियो देखकर 1 घंटा ख़राब करने से अच्छा है कि जब पेपर आएगा तभी कोई सी एक बुक को लेकर उसे रट लेंगे, बहुत है हमारे पेपर के लिए। तो जो आप अब 2 घंटे लगा रहे हो ना तैयार करने में कोई एक टीचर की, उससे अच्छा है कि कोई और सब्जेक्ट तैयार कर लो, ठीक है ना, मैथ तैयार कर लो, रीजनिंग तैयार कर लो, उससे अच्छा है। मैं तो यही फॉलो करती हूँ। मैं ऐसे करंट अफेयर्स डेली नहीं पढ़ती, जब मेरा कोई पेपर आता है उससे 1 महीने पहले मैं पढ़ लेती हूँ कोई भी एक बुक अच्छी सी, उसके MCQs लगा देती हूँ, ख़त्म हो जाता है वहीं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जब पेपर आए तभी इस पर टेंशन लेना इस चीज़ की, अभी इसकी टेंशन ना लो, ठीक है। अब आती है मूल विधि वाली बात। मूल विधि कहाँ से करें, बहुत ही टेंशन वाला टॉपिक है। सबको लगता है कि भाई कैसे करेंगे, कहाँ से होगी, कोई टेंशन नहीं, नई BNS आ गई है, BNSS आ गई है, तो उसकी धाराएं आपको सिंपल याद करनी है, कुछ एक्ट हैं वो याद करने हैं, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल पर विवेक सर हैं, एक तो जो उनकी वीडियो पढ़ी हुई है तो पहले की पढ़ी, जिनमें उन्होंने IPC पढ़ाई हुई है, ठीक है। अब वो ज़रूर कुछ ना कुछ समय बाद नई ज़रूर ले आएंगे वो BNS पर, या फिर ले भी आए हों, मैंने ऐसे चेक नहीं करा उनका यूट्यूब पर अकाउंट। तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करो। ये भी जैसा करंट अफेयर्स है ना वैसे मूल विधि है, अभी इसकी टेंशन ना लो। अभी धारा याद करोगे ना बहुत टेंशन सी लगेगी एकदम से, एक तो याद नहीं होंगी, भूल जाओगे, डेली याद करोगे डेली भूल जाओगे। तो अभी इसे भी अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब पेपर आएगा, पेपर से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पेपर से पहले ही पढ़े जाते हैं, अभी पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, उसके चक्कर में दूसरा सब्जेक्ट और बोर लगने लग जाएगा। तो इसलिए इसे आप मूल विधि को बाद में एग्जाम पर विवेक सर से पढ़ लेना, वो इतना बढ़िया पढ़ा देंगे, कहीं भागने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। और यातायात वाला भी विवेक सर कराते हैं, ये दोनों टॉपिक विवेक सर इतना बेहतरीन करा देंगे ना। और ये इनकी वीडियो जो है ना आप बाद में देखना, अभी मत देखना। अभी आप ये टॉपिक कवर करने पर ध्यान लगाओ, पॉलिटी करो, हिस्ट्री करो, ज्योग्राफी करो, इकोनॉमिक्स करो, यूपी स्पेशल करो, इन टॉपिक को तैयार करने में भी समय दो। इन दोनों टॉपिक को बाद में करना, जब पेपर का 1-1.5 महीने रह जाएगा तब ये कवर हो जाएंगे आराम से, इतना बड़ा कोई हुआ नहीं है कि तैयार नहीं होंगी ये। तो ये टॉपिक आप बाद में तैयार करना, और इनके लिए सोर्स यही है कि विवेक सर से एग्जाम्पल पर आप पढ़ लेना, वहाँ से वो जितना कराएंगे ना एनफ है। इकोनॉमिक्स, भाई मुझे तो इकोनॉमिक्स मुझे तो समझ में भी नहीं आती तो है, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। तो आपको इसमें सिंपल बैंक वाला एक चैप्टर पढ़ लेना बस, अगर आपको पढ़नी है
भाई कुछ की तो बहुत अच्छी होगी। बैंक वाला टॉपिक पढ़ लेना, और राष्ट्रीय आय है उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो तैयार कर लेना। कोई भी जिनका जिनका आपको समझ में आता हो उस टीचर से आप पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स और घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लेना। और जो वर्तमान में जो नीति लेकर आए हैं और जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, वो कब आई उसका सन याद कर लेना, कहाँ लागू हुई, किसके लिए है, वो ज़रूर याद कर लेना इकोनॉमिक्स में। तो उतना ही सफिशिएंट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे हम जीएस में पॉलिटी को, उसके बाद यूपी स्पेशल को, तीसरे नंबर पर साइंस को रखेंगे, फिर ज्योग्राफी को रखेंगे, हिस्ट्री को रखेंगे। इस तरह से टॉपिक्स हमें तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये वो बुक्स थी और ये टीचर थे जिनको मैंने भी फॉलो किया। अगर आप भी इनको फॉलो करते हैं या इन बुक्स से इस तरह से पढ़ते हैं तो आराम से आपकी जीएस कवर हो जाएगी। देखिए जीएस जो है बहुत ही ब्रॉड सेक्शन है, इसको कितना पढ़ लो उतना ही कम है। तो हमें जीएस एकदम स्मार्टली पढ़नी है, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी बुक को लेके बैठे हैं, नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पढ़ने हैं। और जिस तरह से मैंने बताया ना, अगर आप उस तरह से तैयार करते हैं ना तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर लेंगे कवर। तो ये सब जीएस के लिए आता कि जीएस का मुझे मतलब कहाँ से करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे जीएस से रिलेटेड। अगर अब भी कोई डाउट बचता है ना आपका तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, उस डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और जीएस के नोट्स बनाइए छोटे छोटे। कोई टॉपिक पढ़ लिया उसका एक जल्दी से एक नोटबुक ले लो रफली टाइप, उसमें एक उसका नोट्स बना दिया मोटा मोटा। मान लिया अगले दिन आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़ेगी, वो ना पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आपने जो उसकी की पॉइंट्स निकाले हैं ना वो आप उस रफ में देख लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर होता रहेगा वो। तो इस तरह से 15-20 मिनट लिखने में भी दीजिए। लिखने में लगता है कि टाइम ख़राब करेंगे, ऐसा ठीक है अगला टॉपिक पढ़ लेंगे, नहीं, लिखने से क्या है चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं बहुत अच्छे से। तो आप लिखा भी कीजिए, ऐसा नहीं कि लिखने से टाइम ख़राब नहीं होता, लिखने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जो चीज़ आप 10 दिन में भूलेंगे उसका फिर 20 दिन बाद भूलेंगे, मतलब ये फ़ायदा होता है लिखने का। तो आप लिख लिख के याद करिए और अच्छे से जीएस को कवर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। और जितने मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं लोग, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप अच्छे से चीज़ें तैयार करते हैं ना तो आपका एग्ज़ाम बहुत आराम से निकल जाएगा। और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है या फलाना ढिमाका। और देखो वो वीडियो बन रही है आजकल कि कट ऑफ इतनी जाएगी, अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, कट ऑफ बताने लगे हैं अभी से ही। भाई पता नहीं लेवल क्या आएगा एग्ज़ाम का, पिछली बार से इजी आ जाए, पिछली बार से हार्ड आ जाए, तो कैसे हमें कट ऑफ पता चल सकती है अभी से ही। तो इन वीडियो में को देखकर बिल्कुल भी टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है अभी, कि अभी अभी पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, हिस्ट्री की बुक खोल कर देख रहे हैं कट ऑफ की वीडियो। तो इसको तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता अभी। कट ऑफ तो जब पता चलेगा, जब पेपर दे के आ जाएंगे हम, तब कट ऑफ की वीडियो तो चलो सही है देख रहे हैं। अभी क्या फ़ायदा, कट ऑफ का बता रहे हैं, फिजिकल का बता रहे हैं अभी से ही, मेडिकल का भी से बता रहे हैं। अरे पहले एक स्टेप तो क्लियर करें हम, पहले एग्ज़ाम तो क्लियर करें, उसके बाद के स्टेप भी देखे जाएंगे आगे को। तो इन चीज़ों में चक्कर में ना पड़ के ना ये फालतू की वीडियो देखकर अपन टाइम ख़राब ना करें। एक वीडियो अच्छी देख लीजिए, मान लिया कट ऑफ की वीडियो देखोगे ना 10-15 मिनट की, उससे अच्छा स्टैटिक जीके की कोई वो देख लोगे वीडियो, उससे अच्छा आप नेशनल पार्क याद कर लोगे उतनी देर में, उससे अच्छा आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लोगे उतनी देर में, जितनी देर में आप कट ऑफ की वीडियो में दिमाग ख़राब करोगे। टेंशन लोगे अलग से कि भाई हमारे मुख में तो 120 क्वेश्चन ही ठीक हो, वो 120 नंबर ही आ रहे हैं, ये तो बता रहे इतने पे मेरिट जाएगी, इसका मतलब हम तो बन ही नहीं पाएंगे दरोगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समय है, नंबर आराम से बढ़ेंगे मॉक टेस्ट में। अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी टेंशन हो और कुछ भी दिक्कत हो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ मेरे से हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोई भी हेल्प अगर मैं कर सकती हूँ आपकी, बिल्कुल कोशिश करूँगी उसको मतलब करने की। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी और इस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।